एक गांव में गोपी नाम का चोर रहता था। वह रात के समय दूसरे गांव में जाता और जो भी अच्छा घर नजर आता वहां चोरी करता। एक दिन सुबह सुबह गोपी फावड़ा लेकर जा रहा था। रास्ते में उसके पड़ोसी सुखचंद ने रोका और पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? गोपी ने कहा, सरपंच जी ने कुआं खोदने के लिए कहा है, इसलिए वहां जा रहा हूँ। सुखचंद यह सुनकर हैरान हुआ और बोला, चलो इसी बहाने तुम्हें कोई काम तो मिला, नहीं तो मैंने तुम्हें कभी काम करते हुए देखा ही नहीं। गोपी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं काम तो रोज करता हूँ, लेकिन शायद आपने मुझे काम करते हुए कभी देखा नहीं। चलो कोई बात नहीं, मुझे जल्दी से जाकर खुदाई का काम करना है, इसलिए मैं चलता हूँ। यह कहकर गोपी चला गया। गोपी का कोई रिश्तेदार भी नहीं था। वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। वह गांव में कभी कभी थोड़ा बहुत काम कर लेता था ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। वह एक बार चोरी करता तो बहुत दिनों तक उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस दौरान वह घर में आराम करता। गांव वाले यह देखकर हैरान होते थे कि गोपी का घर कैसे चलता है। गोपी की सच्चाई कोई नहीं जानता था कि वह एक चोर है। गोपी रात के अंधेरे में निकलता था और आसपास के गांव में छोटी मोटी चोरी करता था। आज तक गोपी ने अपने गांव में चोरी नहीं की थी। इस वजह से गांव वालों को कभी उसके ऊपर शक नहीं हुआ। एक दिन की बात है, गोपी सोचने लगा, आखिर मैं कब तक छोटी मोटी चोरियां करता रहूंगा? आगे का जीवन अच्छे से गुजारना है तो मुझे कहीं ना कहीं बड़ा हाथ मारना ही होगा। फिर गोपी ने सोचा, लेकिन आसपास के गांव में तो कोई ऐसा घर नहीं जहां मुझे कोई बड़ा खजाना मिल सके। तभी गोपी के दिमाग में एक विचार आया कि मुझे राजा के महल में चोरी करनी चाहिए। उसमें खतरा तो बहुत है, लेकिन महल का खजाना एक बार हाथ लग गया तो फिर मुझे छोटी मोटी चोरियां नहीं करनी पड़ेंगी और मेरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। अगले दिन गोपी ने कुछ खाने पीने का सामान और कपड़े साथ लिए और महल की तरफ चल दिया। महल पहुंचने में उसे 3 दिन का समय लगना था। वह जंगल से होता हुआ उस नगर में पहुंच गया जहाँ राजा का महल था। वहां पहुंचकर गोपी ने आसपास किसी सराय में रहने का निश्चय किया ताकि वहां रहकर महल पर नजर रख सके। वह बहुत ही शातिर चोर था। रास्ते में उसने एक आदमी से सराय का पता पूछ लिया। उसके बाद गोपी सराय में पहुंच गया। सराय में जाकर उसने सराय के मालिक से कहा, मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहता हूँ। सराय के मालिक ने उसे वहां रहने का किराया बताकर जगह दे दी। गोपी ज्यादा चलने के कारण काफी थक गया था, इसलिए वह अपने कमरे में जाते ही सो गया। अगले दिन गोपी सुबह उठा और महल की तरफ चल पड़ा। वह चोरी करने से पहले महल का जायजा लेना चाहता था ताकि उसे चोरी करने में कोई परेशानी ना हो। गोपी यह देखना चाहता था कि रात के समय कितने सैनिक महल के दरवाजे पर पहरा देते हैं और वह पहरा देने के दौरान सोते भी हैं या नहीं। गोपी वहां 2-3 दिन तक रहा। रात के समय आता रहा और महल पर नजर रखता रहा कि कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है। इस तरह गोपी ने जल्दी ही सब पता लगा लिया। जब गोपी को सब पता लग गया तो उसने एक रात चोरी करने की योजना बनाई। वह महल के दरवाजे में पहुंच गया। उसने देखा पहरेदार सो रहे थे और महल में कोई भी हलचल नहीं थी। गोपी को चोरी करने का यह मौका सही लगा। वो दबे पांव महल के अंदर चला गया। वह खजाने वाला कमरा ढूंढने लगा। तभी गोपी को कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। गोपी यह देखकर डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके वह बातें सुनने लगा। असल में वह बातें करने वाले कोई और नहीं बल्कि राजा और रानी ही थे। राजा रानी से कह रहा था कि हमारी एक ही बेटी है, लेकिन मेरी इच्छा है कि उसका विवाह किसी राजघराने में नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान से करूं जो ईश्वर में विश्वास रखता हो और नेक दिल और दयावान हो, और वह हर समय लोगों की मदद करने के बारे में सोचता हो, जिसे धन दौलत का कोई मोह ना हो। गोपी ने जब यह सुना तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे राजा खुश होकर अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दे। यह सोचकर गोपी ने चोरी करने का इरादा छोड़ दिया और चुपचाप महल से निकल गया। सराय में पहुंचकर गोपी सारी रात यही सोचता रहा कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं राजा की सभी शर्तों को पूरा कर सकूं। राजा का कोई बेटा भी नहीं है। अगर एक बार मैं राजा का दामाद बन गया तो राजा अपना राज्य भी
मुझे सौंप देगा। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया कि मैं कुछ दिन किसी संत के पास जाकर शिक्षा लेता हूँ, उसके बाद जंगल में अपना ठिकाना बना लूंगा और वहां पर लोगों की मदद करने का दिखावा करूंगा। इसके साथ साथ भगवान की भक्ति भी करूंगा ताकि लोगों की नजर में जल्दी आ सकूं। लोग मेरे बारे में जाकर जब राजा को बताएंगे तो राजा जरूर मुझे देखने आएगा। यह सोचकर उसने एक संत का ढूंढने का विचार किया जो उसको भक्ति की शिक्षा दे सके। तभी एकदम से उसे याद आया कि जब वह जंगल से महल की तरफ आ रहा था तो रास्ते में उसने एक संत का एक आश्रम देखा था। गोपी यह सब सोचकर खुश हो गया। अब उसे लगने लगा कि वह जल्दी ही राजा बनने वाला है। अगले दिन गोपी ने सराय वाले का हिसाब किया और संत के आश्रम की ओर चला गया। आश्रम के पास पहुंचा तो गोपी की नजर एक संत पे पड़ी जो आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। संत के चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह संत बहुत भक्ति करने वाले लग रहे थे। गोपी उनके सामने जाकर बैठ गया और संत के उठने का इंतजार करने लगा। कुछ समय के बाद जब संत ने आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने गोपी को बैठे हुए देखा। गोपी ने जब देखा कि संत ने आंखें खोल ली तो गोपी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। संत ने उसके आने का कारण पूछा। तब गोपी ने बताया कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ और मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। गोपी ये बातें सिर्फ अपने मतलब और नाटक के लिए कर रहा था। संत ने उसकी तरफ बहुत गहराई से देखा और मुस्कुरा दिए। संत समझ गए कि यह आदमी पाखंडी है, लेकिन संतों की संगत ऐसी होती है कि उनके पास बड़े से बड़ा पाखंडी भी एक दिन संत बन जाता है। संत ने बड़े प्यार से गोपी से कहा, तुम्हें दीक्षा तो मिल जाएगी लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ दिन मेरे पास रुकना पड़ेगा। गोपी ने संत की बात सुनकर रुकने के लिए हाँ कर दी। संत सुबह सुबह उठकर सत्संग किया करते थे। संत का सत्संग सुनने के लिए आसपास के बहुत से लोग आते थे। संत अपने सत्संग में हमेशा यही कहते थे कि हमें जीवन में सदैव सत्य बोलना चाहिए और सत्य का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के घर में सच्चे लोगों को ही जगह मिलती है। झूठे लोगों की ईश्वर के घर में कोई जगह नहीं है। गोपी भी रोज सुबह संत का सत्संग सुनता। जब उसके कानों में रोज यह शब्द पड़ते कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तब गोपी हंस देता और मन मन सोचता, मैंने तो संत से झूठ बोलकर दीक्षा ली है, अब मैं सत्य बोलूं या असत्य मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कुछ देर वहां रुकने के बाद गोपी अपने नाटक पर अमल करने के लिए महल के पास वाले जंगल में पहुंच गया और वहां जाकर उसने अपना पाखंड शुरू कर दिया। उसने वहां पर रहने के लिए एक झोपड़ी बना ली और झोपड़ी के बाहर उसने कुछ मटके लाकर रख दिए जिसमें वह रोज सुबह नदी से पानी लाकर आता और उन मटकों को भर देता और फिर वहां से गुजरने वाले राहगीरों को पानी पिलाता। थके हारे लोग जब वहां से पानी पीते तो गोपी की बहुत प्रशंसा करते। गोपी लोगों की मदद के साथ साथ भक्ति का भी पाखंड करने लगा। वह रोज सुबह उठकर आंख बंद करके पेड़ के नीचे बैठ जाता और ईश्वर को याद करता। गोपी को अब उस दिन का इंतजार था जब यह खबर राजा तक पहुंचे। ऐसा ही हुआ। यह खबर आग की तरह फैल गई कि पास वाले जंगल में एक धर्मात्मा व्यक्ति रहता है जो आने जाने वालों की मदद करता है और इसके साथ साथ वह ईश्वर की भक्ति भी करता है। इस तरह खबर फैलते फैलते राजा तक भी जा पहुंची। जब राजा ने यह सुना तो उसने मंत्री को बुलाया और जंगल में रहने वाले उस आदमी के बारे में पता करने के लिए कहा। मंत्री ने दो तीन सिपाहियों को बुलाया और कहा, तुम लोग चुपचाप जाओ और उस आदमी के बारे में पता करके आओ। सिपाही जब वहां पहुंचे तो गोपी भक्ति करने का नाटक कर रहा था। सिपाही उसको बहुत देर तक देखते रहे और फिर उसके बाद उन्होंने नगर में कुछ लोगों से भी उसके बारे में पूछा। इसके बाद सिपाही मंत्री के पास पहुंचे और जाकर उनको सारी बात बताई। मंत्री राजा के पास गया और बोला, महाराज जो कुछ आपने सुना है वह बिल्कुल सत्य है। वह आदमी सचमुच बहुत ही दयावान है और इसके साथ साथ वह भक्ति करने वाला भी है। वह बहुत ही साधारण जीवन बिता रहा है और वह आने जाने वालों को पानी भी पिलाता है और खाना भी खिलाता है। वह बिल्कुल संतों की तरह जीवन जी रहा है। राजा ने मंत्री की बात को बहुत ध्यान से सुना और उसको जाने के लिए बोल दिया। मंत्री के जाने के बाद राजा रानी के पास गया और उससे कहा कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। रानी ने कहा, बोलो महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं। राजा ने कहा, राज्य के पास वाले जंगल में एक ऐसा आदमी रहता है जो बहुत ही नेक दिल और लोगों की भलाई करने वाला है।
मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जिसे मैं अपना दामाद बना सकूं। महारानी ने कहा, महाराज, अगर ऐसा आदमी आपको मिल गया है तो आप देर ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि वह आदमी वहां से चला जाए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं अपने मंत्री के हाथों संदेश भेजता हूँ। राजा ने उसी समय मंत्री को बुलाया और कहा, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करूं जो बहुत ही नेक और लोगों की भलाई करने वाला हो और साथ ही ईश्वर का भक्त भी हो, क्योंकि ऐसा आदमी ही राज्य को अच्छी तरह संभाल सकता है। इसलिए आप तुरंत उस आदमी के पास जाएं जिसके बारे में सैनिक पता करके आए थे और मेरी इच्छा के बारे में उसे बताएं। मंत्री उसी समय राजा का संदेश लेकर गोपी के पास जंगल में पहुंच गया। जब मंत्री वहां पहुंचा तो गोपी उस समय भगवान की भक्ति कर रहा था। मंत्री उसका इंतजार करने लगा कि वह कब ध्यान से उठे। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब गोपी ध्यान से उठा तो उसने सामने मंत्री को देखा और उनसे पूछा, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? मंत्री ने कहा, मैं तुम्हारे पास महाराज का एक संदेश लेकर आया हूँ। हमारे महाराज की एक बेटी है, उनकी इच्छा है कि वे अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। जब गोपी ने यह सुना तो वह दंग रह गया, क्योंकि उसका तो उद्देश्य ही यही था कि वह राजा की बेटी से विवाह कर सके और उसकी सारी धन दौलत और राज्य पर कब्जा कर सके। और आज वह दिन आ गया था जब राजा खुद अपनी बेटी का विवाह उससे करना चाहता था। गोपी जब कुछ नहीं बोला तो मंत्री ने कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपको राजा का यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया? आप चुप क्यों हैं? गोपी थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसके बाद बोला, मंत्री जी, पहले मैं आपको अपनी असलियत बता देता हूँ। मंत्री ने कहा, आप अपनी कौन सी असलियत बताना चाहते हैं? गोपी ने कहा, मैं एक चोर हूँ। मैं अपना गुजारा अड़ोस पड़ोस के गांव में चोरी करके करता हूँ। एक दिन मैं चोरी करने के उद्देश्य से राजा के महल में गया। तब मैंने राजा और रानी के बीच में होने वाली सारी बातें सुनी। तब मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं चोरी का काम छोड़कर लोगों की भलाई करने का काम शुरू करूं और भगवान की भक्ति करने वाला बनकर नाटक करूं, ताकि राजा मुझे अपना दामाद बना ले। मैंने सोचा कि राजा का दामाद बनने के बाद पूरा राज्य मुझे मिल जाएगा और मेरी जिंदगी ऐशो आराम से कट जाएगी। इसलिए उस दिन मैं बिना चोरी किए ही वहां से वापस आ गया और फिर अगले दिन से ही जंगल में आकर लोगों की मदद और ईश्वर की भक्ति का नाटक करने लगा, ताकि लोग मेरे बारे में जाकर राजा को बता सकें। मुझे इस बात का पूरा विश्वास था कि जब यह बात राजा को पता चलेगी तो वह खुद अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे पास आएंगे। और देखिए, आज मैं अपनी योजना में सफल हो गया। मेरी यही मंशा थी, लेकिन अब आप राजा को जाकर कह दो कि मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं, मैं उनकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता। मंत्री उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, जब तुम यह बात बता ही रहे हो तो यह भी बता दो कि यह सब तुमने मुझे क्यों बताया? क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं सब कुछ राजा को बता दूंगा, तब राजा तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा? गोपी ने कहा, जब मैं यह नाटक करने के लिए राजा के महल से निकला था तो रास्ते में मुझे एक संत मिले थे जिनके साथ मैंने थोड़ा समय गुजारा था और मैंने उनसे दीक्षा भी ली। कुछ दिन उनका सत्संग भी सुना था। उस सत्संग की एक बात मेरे दिमाग में रह गई कि जीवन में कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। जो मनुष्य असत्य बोलता है उसे ईश्वर के घर में कभी जगह नहीं मिलती। मुझे यह बात याद रह गई। शुरू शुरू में तो मैं लोगों की मदद और भक्ति का नाटक करता रहा, लेकिन उसके बाद शायद संत की कृपा थी जो यह नाटक असलियत में बदल गया और मैं ईश्वर की सच्ची भक्ति करने लगा। मुझे अपार शांति का अनुभव हुआ। मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ, जो राज दरबार में ऐशो आराम से कहीं ज्यादा बढ़कर है। इसलिए अब मैं इस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता जो एक दिन नष्ट होने वाली है। ऐसी दुनिया की इच्छा अब मेरे अंदर नहीं रही। मुझे अब ऐशो आराम और दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं। मंत्री उसकी बात सुनकर अचंभित हो गया और चुपचाप वापस महल की तरफ चला गया। मंत्री ने जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा भी यह सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन वह गोपी की सच्चाई और व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने मंत्री से कहा, अगर वह चाहता तो अपनी असलियत छुपाकर मेरी बेटी से विवाह कर लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे इसी तरह के दामाद की तलाश है। अगले दिन राजा रानी और मंत्री को साथ लेकर जंगल की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर राजा ने गोपी से कहा, तुमने जो हमारी बातें सुनी थी वे बिल्कुल सच्ची थी।
तुम चोरी की नियत में महल में आए तो जरूर थे, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि तुम एक नेक दिल और ईश्वर की भक्ति करने वाले इंसान हो और सच्चे इंसान बन गए हो। मुझे तुम्हारे जैसे ही दामाद की तलाश थी। तुम अब हमें इनकार मत करो, तुम चोर से अच्छे इंसान बन गए हो। शायद ईश्वर की यही इच्छा है। गोपी ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, अब मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं संतों की तरह जीवन जीना चाहता हूँ और ईश्वर की भक्ति करना चाहता हूँ। जब गोपी राजा को यह कह रहा था, तभी वहां पर वह संत आ गए जिनसे गोपी ने दीक्षा ली थी। संत को देखकर गोपी ने उन्हें प्रणाम किया। संत गोपी की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर बोले, बेटा, भक्ति करने के लिए सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। तुम भक्ति गृहस्थ जीवन में भी रहकर कर सकते हो। इसलिए सन्यास बनकर जंगल में भटकना छोड़ो और राजा की बेटी से विवाह कर लो। ये मेरा आदेश है। गोपी ने संत को प्रणाम किया और राजा की बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद राजा ने अपनी बेटी का विवाह गोपी से करवा दिया। गोपी अब पूरी तरह से बदल गया था। महल में आने के बाद भी गोपी पहले की तरह लोगों की मदद और भगवान की भक्ति करता था। दोस्तों, इस तरह गोपी एक बहुत अच्छा राजा साबित हुआ। गुरु की संगत में बड़े से बड़ा पापी भी बदल जाता है। गुरु तक पहुंचने में शिष्य को देर जरूर लगती है, लेकिन जब उसको गुरु मिलता है तो वह उसके सारे अवगुण खत्म कर देता है और उसे अपने साथ मिला लेता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ एक नई कहानी लेकर।